दोस्तों, अगर आप इस कहानी को ध्यान से अंत तक पढ़ते हैं तो आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। यानी कि आपको खुश रहने का जो मूल मंत्र है ना, वो आखिर क्या है, वो आपको पता चल जाएगा। बहुत समय पहले की बात है। गंगा नदी के किनारे एक पीपल का पेड़ था। पहाड़ों से उतरती गंगा अपने पूरे वेग से बह रही थी। अचानक पेड़ से दो पत्ते नदी में आकर गिर गए। एक पत्ता तिरछा गिरा और एक पत्ता सीधा गिरा। जो पत्ता तिरछा गिरा था वो जिद पर अड़ गया कि और कहने लगा कि आज चाहे जो हो जाए मैं इस नदी को रोक कर ही रहूंगा। चाहे मेरे प्राण ही क्यों न चले जाए, मैं इसे आगे नहीं बढ़ने दूंगा। वो पत्ता जोर जोर से चिल्लाने लगा कि रुक जा गंगा, मैं तुझे आगे नहीं जाने दूंगा। पर नदी तो बहती ही जा रही थी। नदी को तो पता ही नहीं था कि कोई पत्ता उसे रोकने का प्रयास कर रहा है। इधर पत्ते की जान पर बनाई थी। वो लगातार संघर्ष कर रहा था। वो पत्ता नहीं जानता था कि बिना लड़े भी वही जाना था जहां थककर और हार कर पहुंचेगा। परंतु अब और तब के बीच का समय उसके लिए दुख और संताप का समय बन चुका था। वही दूसरा पत्ता जो सीधा गिरा था, वो नदी के प्रवाह के साथ बड़े मजे से बहता जा रहा था और कह रहा था कि चल गंगा, आज मैं तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचाऊंगा। चाहे जो हो जाए मैं तेरे मार्ग में कोई भी अवरोध नहीं आने दूंगा। नदी को इस पत्ते के बारे में भी कुछ पता नहीं था। वह तो अपने धुन में सागर की ओर बहती जा रही थी। लेकिन ये पत्ता खुश और आनंदित था, क्योंकि उसे तो लग रहा था कि मैं ही नदी को अपने साथ बहाए ले जा रहा हूं। तिरछे पत्ते की तरह सीधे पत्ते को भी यह नहीं पता था कि चाहे वो नदी का साथ दे या नहीं दे, नदी तो वही पहुंचेंगी जहां उसे जाना है। पर अब और तब के बीच का समय उसके लिए आनंद का समय बन चुका था। जो पत्ता नदी से लड़ रहा था उसके जीत का कोई उपाय नहीं था, और जो पत्ता नदी के साथ बहता जा रहा था उसकी हार का कोई उपाय नहीं था। मॉरल ऑफ बेस्ट इंस्पिरेशनल स्टोरी इन हिंदी। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जिस दिन हम लड़ना छोड़ देते हैं उस दिन से हम जीना शुरू कर देते हैं। अब लड़ना छोड़ देने का अर्थ यह नहीं है कि आप सपने ना देखें या उसके लिए मेहनत करना बंद कर दें, बल्कि लड़ना छोड़ देने का अर्थ यह है कि आप उन चीजों की बदलने की कोशिश न करें जो आपके हाथ में नहीं है। यही खुश रहने का मूल मंत्र है। दूसरों को बदलने में अपना जीवन को बर्बाद न करें, बल्कि खुद को बदलें। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कृपया ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।